जोहर साथियों, आदिवासी आवाज में आपका स्वागत है। సమ్మక్క సారక్క వీరుల జాతర మన మేడారంలో ఆదివాసుల అమరుల జాతర మూలవాసుల మన్యం జాతర మన మేడారంలో పచ్చని అడవిల పవిత్ర జాతర పచ్చ వైఢూర్యాలు కానుకలిమ్మని భక్తులనెన్నడు కోరలే తల్లి వందలు వేల ఎకరాలలో గుళ్ళు కట్టమని అడగలే తల్లి వెల్లం ముద్దలు ఎదుర్కోళ్ళను బంగారమని మురిసెను తల్లి జంపన్న వాగుల మునిగితే చాలు సంబురపడనే సమ్మక్క తల్లి కొబ్బరి టెంకాయ ముడుపులు కడితే మొక్కులు తీర్చే సారక్క తల్లి గుడి లేదు గుడి తలుపు లేదులే మన మేడారంలో గుండెల్ల కలుగుండే గూడెం జాతర ఈ మట్టిలో ఏ మహిమా ఉన్నదో మన మేడారంలో చెట్టు గద్దలు ముట్టు చిక్కులు బాబులో దిమ్ దిమ్ దిమ్మారే దిమ్ దిమ్ దిమ్మారే దిమ్మ తిరిగిపోయే దరువే మారోరే దిమ్ దిమ్ దిమ్మారే దిమ్ దిమ్ దిమ్మారే మేడారం కుంభ మేళా దేకోరే आज देश में आदिवासियों की सबसे बड़ी यात्रा, सबसे बड़ा मेला और एशिया महाद्वीप में भी सबसे बड़ा जो मेला है कुंभ मेले के बाद जिसका नंबर लगता है, ये मेला यहाँ तेलंगाना राज्य में ये आज से शुरू हो चुका। इस बारे में हम ये जो नदी दिख रही है गोदावरी नदी के पास की जामपना सागु नदी, ये जो तेलंगाना राज्य में वारंगल जिला तड़वई मंडल के पास मेदाराम गांव है। और इस मेदाराम का जो मेला है ये समक्का सरलम्मा समक्का सारक्का भी नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ा आदिवासियों का मेला है। और इस बड़े मेले में आज पहले ही दिन जो उद्घाटन का दिन था, इस पहले ही दिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत अन्ना रेड्डी ये भी शामिल हुए थे। और इस यात्रा में तो आज हम समक्का सरलम्मा के बारे में और इस मेला इस यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो 12वीं सदी की ये जो घटना है और इस 12वीं सदी में मेडाराम ये जो गांव है, इस मेडाराम में आदिवासी लोग रहते थे। मेडाराजू नामक जो सरदार थे आदिवासियों के, वो मेडाराजू जंगल में घूमते घूमते उन्होंने एक लड़की देख ली, उनका नाम समक्का। और उसके बाद मेडाराजू ने समक्का को पाला पोसा और उसको बड़ा किया। उसके बाद उसकी शादी पगड़ी गेड़ा राजू से की। पगड़ी गेड़ा राजू के साथ समक्का की शादी के बाद उनको एक बेटा हो गया और 2 बेटियां हो गई। उसमें जो एक बेटी थी वो सरलम्मा बेटी थी। तो उस समय उस मेडाराम क्षेत्र में काकतीय शासक जो थे वो उधर राज कर रहे थे। और ये जो भोले भाले आदिवासी थे उन पे उन्होंने कर लगाया था। और ये कर लगाने के बाद अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। फिर भी काकतीय शासकों ने ये कर माफ नहीं किया। और उसके बाद पगड़ी गेड़ा राजू ने अपने समाज के लिए उस काकतीय शासक के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लड़ाई चालू कर दी। अपने पास आदिवासी लोग अपना सैनिक बल कम था, फिर भी लड़ाई चालू कर दी और ये समाज के लिए बहुत बड़ी लड़ाई चालू हो गई। तो पगड़ी गेड़ा राजू इस लड़ाई में शहीद हो गए। पगड़ी गेड़ा राजू के सभी परिवार के सदस्य मतलब समक्का, उस बेटी सरलम्मा भी लड़ाई में पूरी उतरी थी। और जो दूसरा बेटा भी था जाम्पाडुआ नवलखा, ये सभी परिवार वाले उतर गए थे। लेकिन उस लड़ाई में सभी परिवार के लोग शहीद हो गए। समक्का अकेली लड़ती रही लेकिन हार नहीं मानी और उनको शरण भी नहीं गई। और ये उसके बाद जो समक्का ने चिरकाल गुप्ता पहाड़ी नामक पहाड़ पे वो गई और वहाँ से विलुप्त हो गई। उसके बाद पूरे गांव वाले मेडाराम वाले
सभी वहाँ ढूंढने गए, पर वहाँ कुछ नहीं मिला। वहाँ सिर्फ कुमकुम की डिब्बी मिल गई। तो वहाँ से लोगों के मनों में धारणा हो गई कि हमारी जो समक्का है वो हमारे समाज को बचाने के लिए वहाँ विलुप्त हो चुकी है, वो आज भी जिंदा है। और वहीं से जो यात्रा चलती है, तो इस यात्रा में वही पहाड़ से वो कुमकुम की डिब्बी यहाँ लाई जाती है। और ये जो मेडाराम है, उस मेडाराम में ये यात्रा 4 दिन चलती रहती है। ये जो अपनी गोंड आदिवासी है, कोया आदिवासी है, ये अपने सभी प्रकृति पूजक है, तो अपने सभी प्रकृति देवता की पूजा करते हैं। भगवान भीम, कोरा राजुलू, माँ मेली, पोटा राजू, ये जो अपने आदिवासी देवता है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, कोंडाला कुलूप बोलते हैं पहाड़ी देवताओं को। और उसमें जो गोविंदा राजू, मेड़ा राजू, पगड़ी गेड़ा राजू, नवलखा, जामपाडुआ, समक्का, ये सभी की उस दिन पूजा की जाती है उस यात्रा के समय। और इस यात्रा में 15 से 20 लाख से ही भी ज़्यादा लोग आ जाते हैं। और इस आदिवासी जो मेला है, देश का सबसे बड़ा मेला, इस मेले में ज़रूर शामिल हो जाइए। जोहार। तेलंगाना की आदिवासी महिला विधायक और जो दबंग मंत्री कहलाते हैं तेलंगाना में, वो सीताक्का, उनके साथ मुख्यमंत्री रमन्ना रेड्डी शामिल